लाहौर में प्लास्टिक की बोतलें जमा कराएं और हजारों रुपए फौरी नकद हासिल करें। पंजाब हुकूमत ने मुनफिर स्कीम मुतारिफ करवा दी। निजी कंपनी के ताबन से रिवर्स वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर दी गई हैं। ये मशीनें प्लास्टिक की बोतलों के अलावा कौन सा प्लास्टिक जमा कर सकेंगी। इस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके क्या बनाया जाएगा, कौन सी जामियात में इन मशीनों को इंस्टॉल किया गया है, क्या आम शहरी भी इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, क्या इससे स्क्रैप के कारोबार से मुंसलिक लोग भी मुस्तफीद हो सकेंगे। ISP और एंटरटेक ग्रुप ने मिलकर इस इनोवेशन को डेवलप किया। कुछ लोग कराची से NED इंस्टीट्यूट से हमने लिए जो कि AI के स्टूडेंट्स हैं। पहले मरहले में हम 4 जामियात हैं लाहौर की जिसमें हम इसको लॉन्च करेंगे। वी मेक अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो कबाड़िए जो भी सेल परचेज कर रहे होंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उसके अगेंस्ट उनको क्रेडिट दिए जाएंगे। सर ये बताइएगा कि आइडिया आपको इस मशीन का कैसे आया, शुरू आपने कैसे किया। आज से कोई 1 साल पहले ISP कंपनी ने और एंटरटेक ग्रुप ने मिलके एक प्रोजेक्ट पिच किया था वर्ल्ड बैंक को। वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर हो गया हमारा और इसमें 3 इनोवेशंस हैं जिसमें रिवर्स वेंडिंग मशीन है, एक एप्लीकेशन है और एक इको ब्रिक फैसिलिटी है, जिसमें से आलमोस्ट तीनों ही मुकम्मल हो चुकी हैं और 28 जुलाई को हम उनकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। आइडिया इस तरह से आया कि लाहौर में 500 टन रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसा प्लास्टिक डंप साइट्स पे जाता है जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है और उस सब को कलेक्ट करके प्रोसेस किया जा सकता है। सो दैट वी डिसाइडेड कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें या ऐसी मशीन डेवलप करें जहाँ से लोग जो प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं वो मुस्तफ़ीद हों। जितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा लोगों का, सो दैट वो प्लास्टिक कलेक्ट करके हमारे पास लेकर आएंगे और हम उसको प्रोसेस करेंगे। सर बताइएगा कि ये काम कैसे करेगा, अगर आप करके ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखा सकें। एक स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेस A। सबसे पहले आपने A को प्रेस करना और आपने बोतल इंसर्ट करना। सो इसने काउंट कर लिया कि एक बोतल आपने इंसर्ट की है। नाउ प्रेस B एंड ऐड योर नंबर 0314। जैसे मैंने ऐड किया मैं C प्रेस करूँगा तो इट्स डन और इसके बाद सिर्फ रेटिंग करूँगा और मेरे ये जो पॉइंट्स हैं, जो क्रेडिट्स हैं, ये मेरे नंबर पे आ चुके हैं। नंबर में कैसे आएंगे वो ज़रा बताएं। जैसे मैंने नंबर ऐड किया तो ये एक ऐप के साथ लिंक है। मैंने व्हेनेवर आई वांट टू रिडीम माय पॉइंट्स तो मैं इस ऐप को ओपन अप करूँगा और वहाँ पे डिफरेंट वाउचर्स हैं, कॉपन्स मौजूद हैं। अगर कैश लेना चाहता हूँ तो वो कैश की मद में एक निजी कंपनी के साथ हमने कोलैबोरेशन की हुई है, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपको। सो आप ऐप ओपन करेंगे और इसमें ये नहीं है कि आपने ऐप परमानेंटली इंस्टॉल करनी है इन योर मोबाइल फ़ोन। व्हेनेवर यू वांट टू रिडीम जस्ट डाउनलोड द ऐप और वो आपके क्रेडिट होते रहेंगे। अच्छा सर बताइएगा कि इसमें कितनी बोतलें डालें हैं, उसका कैच का क्या हिसाब क्या होगा। 1.5 लीटर वाली बोतल की बात करें तो वो 20 बोतलें इसमें डालेंगे तो बनेगा 1 kg। 1 kg इज़ इक्वलेंट टू 1 क्रेडिट। इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 1 क्रेडिट के ऊपर 1000 रुपीज़ पे कर रही है और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट वाउचर्स हैं जिसमें डिफरेंट फूड चेन्स को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है, टेक्सटाइल जो आपकी आउटलेट्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया हुआ है। सो आप वहाँ पे इसको रिडीम कर सकते हैं। सर इसमें बोतल तो आपने डाल के दिखाई, और किस किस्म का प्लास्टिक हम डालकर पैसे निकाल सकते हैं। किसी भी किस्म का प्लास्टिक जिसको हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं, उसमें कटलरी है आप लोगों की जो इस्तेमाल होती है घरों में भी, फंक्शंस में भी, और इसके अलावा शॉपिंग बैग्स हैं, चिप रैपर्स हैं। तो आप किसी भी किस्म का प्लास्टिक इसमें डालेंगे वो एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको इवेलुएट करेगा। इवेलुएट करने के बाद उसका वो क्रेडिट करेगा। सर इसको अभी कितनी जगहों पर आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 4 जामियात हैं लाहौर की जिसमें हम इसको लॉन्च करेंगे, जो कुछ उसमें पब्लिक सेक्टर हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की हैं। आफ्टर दैट सेकंड फेज़ में द प्लान इस के हम इसको शॉपिंग मॉल्स हैं, जिस तरह पब्लिक एरियाज़ हैं, उन जगहों पे भी लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक ऐसी हालत में कलेक्ट कर सकें जो कि ईज़िली रिसाइकल हो सके। इसकी हिफाजत को आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे लगाएंगे तो ये ख़राब ना हो, इसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। उसके लिए कोई आपका अमला उधर 24 घंटे अवेलेबल होगा, अगर नहीं होगा तो इसकी हिफाजत कौन करेगा वो ज़रा बताएं। देखें, जामियात में लगाने का पर्पज़ एक तो यही है कि वो जो क्लोज बाउंड्री में लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके। अगर हम इसको पब्लिक एरियाज़ में लगाते हैं तो डेफिनेटली एक रिसोर्स पर्सन हमारा ऑल द टाइम उसकी हिफाजत के लिए मौजूद होगा। इसके अलावा इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। इफ़ समबडी वांट्स टू ड्रॉप इन समथिंग एल्स अदर देन प्लास्टिक तो वो थ्रो बैक करेगा और वो ओबियसली उससे मशीन को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। लाहौर में तकरीबन 18-20 हज़ार कबाड़िए हैं, तो उनको ये मशीन से किस तरह वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आपने जामियात में तो लगा दी, वो जामियात तक वो कैसे पहुंच सकते हैं, वो ज़रा थोड़ा सा बताएं।
अच्छा, 18,000 कबाड़ियों की आपने बात की है, उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। हर जगह पे मशीन नस्ब करना भी सस्टेनेबल नहीं है, सो दैट हमने वी मेक एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो कबाड़िए जो भी सेल परचेज कर रहे होंगे उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और उसके अगेंस्ट उनको क्रेडिट दिए जाएंगे। तो उनसे वो सर रब्ता मतलब आपसे कैसे कर सकते हैं कबाड़ी हजरात के? आपका कोई नुमाइंदा जाएगा कलेक्ट करने के या वो आप तक पहुंचाएंगे? जैसे ही वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना प्लास्टिक की पिक्चर या क्वांटिटी डालेंगे तो हमारा जो कॉल सेंटर बनने जा रहा है वो वहाँ से उससे रब्ता किया जाएगा और वो खुद जाकर कलेक्ट करके लेकर आएंगे उनसे। वो सर जो जिस ऐप की आप बात कर रहे हैं वो अभी हो चुकी है, रनिंग में आ चुकी है या अभी वो प्रोसेस में है, अभी तक आना है उसमें? ऑलमोस्ट ऐप तैयार है, उसका लॉन्च हम करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद वो फिर मार्केट में आएगी। दूसरा सर ये जो प्लास्टिक आप कवर इकट्ठा कर रहे हैं, इसको इकट्ठा करके आप किस जगह लेके जा रहे हैं, उसके अगला मरला क्या होगा? इसको प्लास्टिक को इकट्ठा करने के बाद इसको रिसाइकल करना है हमने, उसके बाद इसका इस्तेमाल क्या होगा? ये पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीशन पे डिज़ाइन किया गया था। तो जितना भी प्लास्टिक हम डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ से जाएगा हमारी सुंदर फैसिलिटी में, जिसको हम इको ब्रिक फैसिलिटी कह रहे हैं, जो कि पावर्ड एंड फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक है। वो सारा प्लास्टिक वहाँ पे फाइन पाउडर फॉर्म में क्रश होने के बाद इको ब्रिक में डाला जाएगा और इस इको ब्रिक की ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर इनकैप्सुलेशन की गई है और प्लास्टिक को महफूज रखने के लिए ऊपर सीमेंट की एक तय लगाई जाएगी। बाकी ब्रिक की तरह ही है बिल्कुल, और इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। सर ये जो प्रोजेक्ट है पूरा ये माहौल की बेहतरी के लिए, तो जब आप इस प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे होंगे या पिघला रहे होंगे तो वो माहौल के लिए कोई ख़तरनाक साबित नहीं होगा? हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर स्मेल्टिंग का कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। हम श्रेड करके फ़ाइन पाउडर बना के इसको इको ब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट उसमें कोई आपके फ्यूम्स नहीं निकलेंगे, कोई उसमें बर्निंग का प्रोसीजर नहीं है। दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इको ब्रिक। कैश जो होगा वो हुकूमत के इश्तियाक से मिलेगा, जो आवाम या जो भी इसके अंदर बोतलें डाल रहा है आपने के मुताबिक उसका, या आपकी कंपनी, या किस तरह ये प्रोसेस कैसे होगा? हमारी कंपनी सिर्फ डेटे को वैलिडेट करके सरकार को दे देगी। आगे गवर्नमेंट का काम है कि उस बंदे को क्रेडिट करे कैश। तो सर बताएं कि ये जो मशीन आपने एक बना लिया, तैयार कर लिया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, इस पर कितनी लागत कितनी आई है, और आपने ये जो आइडिया तो ज़रा आपने बताया कैसे लिया, इसको बनाने के लिए आपकी टीम कौन कौन से आपने कहाँ से हायर किए, या कोई आईटी के बंदे आपकी टीम में शामिल थे या आपने बाहर से कोई हायर किए हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि आईएसपी और एंटरटेक ग्रुप ने मिलकर इस इनोवेशन को डेवलप किया था। इसके बाद ऑब्वियसली डिफरेंट टीम्स ने ज्वाइन हैंड्स किया। कुछ लोग कराची से एनईडी इंस्टीट्यूट से हमने लिए जो कि एआई के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने सॉफ्टवेयर पे काम किया और हमने फिर इसका डिज़ाइन मुकम्मल किया सारा। मज़ीद सर ये जो आप इको की जानिब आप बता रहे थे कि जिसको ईंटें बनेंगी जिसकी, वो कब तक ये इसकी इनोग्रेशन हो जाएगी, वो कब तक काम करना शुरू कर देगा? अभी तक की जो एग्जैक्ट डेट पे तो बात नहीं करते, बट जुलाई के एंड में वी आर एक्सपेक्टिंग के इंटरनेशनल मीडिया भी आ रहा है और वर्ल्ड बैंक की टीम्स भी आ रही हैं, सो हम इसका इनॉग्रेशन कर देंगे। इसकी सर जितनी लागत आई है वो आपने अपनी खुद ब्याह पे किया है या किसी की फंडिंग थी वर्ल्ड बैंक की या हुकूमत की तरफ से? ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक है, जिसको साकिब एंड यूएन ऑप्स यहाँ पे सपोर्ट और इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। हुकूमत के साथ सिर्फ हमारा सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जितना भी प्लास्टिक को हम वैलिडेट करके उनको देंगे वो उन लोगों को क्रेडिट की फॉर्म में कैश देंगे। तो सर आपने बताया कि जो कबाड़ी हज़रात वो तो ऐप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, कोई घरेलू लोग हैं जिनके पास कोई बोतलें वगैरह या प्लास्टिक की किसी भी किस्म का कोई वेस्ट मौजूद है, वो आपसे किस तरह रब्ता करें? वो जो प्लेटफॉर्म हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सिर्फ कबाड़ियों के लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए भी है। कोई भी घरेलू बंदा भी अगर उसके पास प्लास्टिक का अच्छा क्वांटम मौजूद है, किलो 2 किलो, तो वो इस ऐप में डाल सकता है, सो दैट हमारी जो टीम है वो रूट डिज़ाइन करेगी पूरा और वहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करके लेके आएगी। तो सर जो प्लास्टिक वो लगाएंगे उधर ऐप के थ्रू, वो उसको ख़रीदेगा कौन? ओपन मार्केट होगी, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, जैसे बाकी ऐप्स काम करती हैं। तो वहाँ पे हम तो प्राइमरीली होंगे ही होंगे, बाकी और भी लोग होंगे जो उसको बाय कर सकते हैं। उसकी कीमत का तयन कौन करेगा? मार्केट वैल्यू है प्लास्टिक की, जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी अकॉर्डिंगली उसमें बाइंग हो रही होगी। बट ऑब्वियसली इसमें से मिडल टेयर्स जो लोग हैं वो निकल जाएंगे। डायरेक्ट जो कलेक्टर है और रिसाइकलर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। बाकी सर बताइएगा इस मशीन के आने से माहौल में कितना आप फ़र्क देखने जा रहे हैं आने वाले सालों में, दिनों में? देखें, जो हमने प्लान किया है, जैसे लाहौर में 500 टन ऐसा प्लास्टिक है जो कि डंप साइट पे जाता है। सो द प्लान इज़ के विद इन 2 ईयर्स हमने उस प्लास्टिक को डंप साइट पे जाने से बचाना है। सो ऑब्वियसली उसकी रोकथाम के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होगी और मज़ीद
डेवलपमेंट एजेंसीज अगर हमारे साथ चलती हैं तो हम इसको पूरे पंजाब में एक्सपेंड करेंगे और उस सारे प्लास्टिक को माहौल जो ख़राब कर रहा है उसको कलेक्ट करके रिसाइकल करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है गुलफाम साहब। वो बता रहे थे किस तरह ये मशीन काम करेगी, आपने कितनी बोतलें डालनी है, उसके बाद ये आपको कैश की सूरत में एक ऐप आप इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू आपको क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट के बाद हुकूमत की जानिब से आपको, अगर आप 1.5 लीटर की 20 बोतलें डालेंगे या हाफ़ लीटर की आप 40 बोतलें डाल रहे हैं तो उसके बदले आपको 1000 रुपये मिलेगा। दूसरा ये चीज़ है कि इस मशीन के आने की वजह से एक तो माहौल में बेहतरी आएगी, दूसरा जो प्लास्टिक का जो वेस्टेज होता था उसका कम हो जाएगा। दूसरा इनका एक मनसूबा और है जिसके बाद ये उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हुए से ईंटें बनाएंगे जो रोड बनाने के लिए, फुटपाथ में इस्तेमाल होने के लिए इस्तेमाल होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए 92 डिजिटल।